Good morning, class second. Class, this is your maths book, and today we'll start chapter 9, time. Okay, in this chapter we'll learn about time, that how do we know or read the time. Okay. So, before to start this chapter, I want to tell you something about time. Time is a process to know how long something takes for that work. ओके टाइम क्या है? टाइम से हमें पता चलता है कि कोई भी काम आप किस टाइम पे किए हो, या कोई भी काम कितना देर लिया है उस चीज़ को कंप्लीट होने में. ठीक, तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? टाइम के ही हेल्प से पता चलती हैं. एंड वी नो टाइम इन आवर्स, मिनट्स, डेज, वीक्स एंड मंथ्स. ठीक, टाइम हमें किस किस तरीके से पता चल सकता है? आवर्स में घंटे, मिनट्स है, डेज, वीक्स एंड मंथ्स, इन सब जरिए से हमें टाइम के बारे में पता चलता है. सो फ्रॉम हेयर द एक्सरसाइज स्टार्टेड. लेट्स लुक बैक. Write down the correct time next to each clock to let us know the time when these sporting events will begin on the sports day. Class, here there are some pictures related to sports. Okay, and here there is a clock. Okay, and also time is mentioned here. So we have to see these clocks and write the time. First game is at 9 o'clock. What is the timing is? 9 o'clock. Here you will write 9.00 and you will also write 9 o'clock. Second game is at 11 o'clock. What is the timing of second game? 11 o'clock. Okay, so here you will write 11 o'clock. Third game, timing is 1 o'clock. Okay, here you will write 1 o'clock. And fourth game timing is 3 o'clock. Okay, timing is 3 o'clock. So class, how do we know that it's 9 o'clock, 11 o'clock, 1 o'clock and 3 o'clock? कैसे पता चलेगा कि हम वॉच को देख के, क्लॉक को देख के कैसे पता चलेगा कि ये 9 o'clock ही हो रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है? कैसे पता चलेगा? इस क्लॉक को देखने का क्या तरीका है कि इसमें जो भी सुइयाँ हैं, ठीक, सुई देख रहे हो ना यहाँ पे, जो भी यहाँ पे हैंड्स हैं, 2 हैंड्स हैं. ठीक, कितने हैंड्स हैं? 2 हैंड्स हैं. जो छोटा हैंड्स है जिस भी नंबर पे हो, ठीक, और जो बड़े हैंड है, लॉन्ग हैंड है, वो 12 पे हो, तो इसका मतलब वो कंप्लीट टाइम हो रहा है. जैसे 9 पे छोटी सुई है ना, और 12 पे बड़ी, तो ये 9 o'clock. इस क्लॉक में, इस वॉच में जो 11 पे वो छोटी सुई है, स्मॉल हैंड, और 12 पे लॉन्ग हैंड, तो क्या हुआ? ये 11 o'clock हुआ. थर्ड क्लॉक में जो छोटा हैंड है, स्मॉल हैंड, वो कितने पे है? 1 पे है, और जो लॉन्ग हैंड है वो कितने पे है? 12 पे है. ठीक, तो क्या कितना टाइम हुआ? वो 1 o'clock हुआ. और इस फोर्थ क्लॉक में जो छोटा हैंड है, स्मॉल हैंड, वो कितने पे है? 3 पे है, और जो लॉन्ग हैंड है वो किस नंबर पे है? 12 पे है. ठीक, तो वो कितना टाइम क्या हुए? 3 o'clock. हम कंप्लीट टाइमिंग तभी कहते हैं जब जो बड़ी सुई है, लॉन्ग हैंड है, वो 12 पे हो, तभी वो कंप्लीट टाइमिंग कहलाती है, चाहे 9 o'clock, 7 o'clock, 6 o'clock. ओके, सो दिस पेज इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट पेज. Here there is a short description of clock. What is clock? A clock has 2 hands. How many hands clock has? 2 hands. Okay. The long hand or the minute hand tells the minutes. Okay. How many hands? 2 hands. The long hand tell us about the minute. जो लंबी सुई होती है ना, यहाँ पे देख रहे हो तो 2 सुई है, 2 hands है इसके, तो जो लॉन्ग हैंड होता है वो क्या बताता है? हमें मिनट बताता है. And the short hand or the hour hand tell the hours. और जो छोटी सुई होती है ना, शॉर्ट हैंड, वो क्या बताता है? हमें आर बताता है, घंटा. ठीक, टाइमिंग मतलब क्या हो रही है? 12 o'clock, 11 o'clock, 5 o'clock. ठीक. So to read time, we look at the position of the minute and the hour hands on the clock's face. और किसी भी टाइम को रीड करने के लिए, जानने के लिए कि टाइमिंग क्या हो रही है,
हमें क्लॉक के दोनों हैंड्स को अच्छे से देखना होता है। ओके, कि अगर जो लॉन्ग हैंड है वो टोटल 12 पे हो, ठीक, और जो शॉर्ट हैंड है वो किसी भी नंबर पे हो, तो वो क्या हुआ, कंप्लीट टाइमिंग होती है, ठीक। और जो छोटी सुई होती है, जो शॉर्ट हैंड होता है, वो क्या बताता है हमें, आर बताता है, घंटा, टाइमिंग। और जो लॉन्ग हैंड होती है, लंबी सुई, बड़े वाली सुई, तो वो क्या बताता है हमें, मिनट बताता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग द टाइम इन कंप्लीट आवर्स। लुक एट दिस क्लॉक, द मिनट हैंड पॉइंट्स टू 12, द आवर हैंड पॉइंट्स टू 2, द टाइम इज 2 o'clock, it is written as 2.00. okay, this sign is called colon. okay, तो क्लास जैसे मैंने अभी पहले भी बोला है कि 12 पे अगर लंबी वाली सुई, बड़ी वाली जो हैंड है, लॉन्गर हैंड है, वो 12 पे है और छोटी सुई किसी भी नंबर पे हो, तो इसका मतलब वो क्या होता है, वो कंप्लीट आवर बताता है, कंप्लीट टाइमिंग, मतलब 2 o'clock, 1 o'clock, 6 o'clock। जैसे इस वॉच में आप देख लो ना, इस क्लॉक में 12 पे है ना लंबी वाली हैंड, लॉन्गर हैंड, और 11 पे शॉर्ट हैंड है, तो इसका मतलब है 11 o'clock हुआ। इस क्लॉक में जो छोटी सुई है, शॉर्ट हैंड है, वो 2 पे है और जो लॉन्गर हैंड है वो 12 पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 o'clock हुआ, ठीक। सो इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट आवर कहते हैं, ठीक। और इसको हम राइट कैसे करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, 2 o'clock एंड 2:00. Remember this, when the minute hand points to 12, the hour hand points exactly to one of the numbers on the face of the clock. जैसा भी मैंने पहले बोला कि 12 पे अगर लंबी वाली जो सुई है, जो लॉन्ग हैंड है, वो 12 पे है और छोटी सुई किसी भी नंबर पे, जिस भी नंबर पे रहेगी तो वही टाइम होती है। ओके, सो दिस पेज इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट पेज। Here the exercise is started. Exercise number 9.1. Tell the time one has been done for you. Class, here there are some clocks. You have to watch carefully, you have to see carefully and then write the time. Just like in number first clock, firstly look carefully on at which number the longer hand is 12, okay, and short hand is 1. So it means it's a 1 o'clock, okay. You have to write in both way. In this exercise you have to write in both way, ठीक। इस क्लास एक्सरसाइज में आपको दोनों तरीके से राइट करना है। सेकेंड पिक्चर, लॉन्गर हैंड ऑन द 12 एंड शॉर्ट हैंड 6, so it means 6 o'clock. Third, longer hand 12 and short hand 10, so it means 10 o'clock. Fourth, here the longer hand and short hand both are on the 12, so it means this is a 12 o'clock. okay, it's 12 o'clock. दोनों सुइयाँ 12 पे हैं, तो इसका मतलब क्या हो, वो 12 o'clock हो रहा है। नेक्स्ट, longer hand is on 12 and short hand is on 8, so it means 8 o'clock. And last one is longer hand 12 and short hand 9, so it means it's 9 o'clock. okay, so question number first completed. Question number 2, draw hands to show the time on the following clocks. Class, in this question you have to draw hands, okay, short hand or long hand according to the time. क्लास, इस क्वेश्चन में जो भी टाइमिंग शो की जा रही है, जैसे फर्स्ट नंबर में 2 o'clock, सेकेंड में 4 o'clock और थर्ड में 9 o'clock, सो हमें उसके अकॉर्डिंग हैंड्स बनाने हैं, ठीक। जो उसके हैंड सुइयाँ हैं वो बनानी हैं। जस्ट लाइक नंबर फर्स्ट 2 o'clock, तो आप क्या करोगे, जो छोटी सुई है वो 2 पे रखोगे और जो लंबी सुई है, लॉन्ग हैंड है, वो 12 पे। सेकेंड 4 o'clock, तो छोटी सुई, शॉर्ट हैंड 4 पे और 12 पे लॉन्ग हैंड। एंड थर्ड वन इज 9 o'clock, तो स्मॉल हैंड 9 पे रहेंगे और जो 12 पे लॉन्ग हैंड, ठीक। So this question is completed. Remember this, the hour hand takes 1 hour to go from one number to the next. Okay class, जो hour hand है मतलब छोटी सुई, एक नंबर से दूसरे नंबर पे जब चली गए तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा वो कंप्लीट हो गया, ठीक। एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने में उसको कितना टाइम लगता है, 1 hour लगता है, 1 घंटे, ठीक। द मिनट हैंड्स
hand takes 1 hour to go around all the 12 numbers on the face of the clock. और जो लंबी वाली सुई है ना, लॉन्गर हैंड, वो एक नंबर से दूसरे नंबर मतलब पूरा एक जो राउंड कंप्लीट करती है ना, तब जाके उसका वो 1 घंटा कंप्लीट होता है. जैसे मान लो 12 से चली है और फिर 1 बाई 1 सारे नंबर से घूमते 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 फिर 12 पे आ गई, जिसका मतलब वो 1 आवर कंप्लीट होगा, 1 घंटा कंप्लीट हो गया. द मिनट हैंड इज़ मच फास्टर देन द आवर हैंड. अब यहाँ पे 2 हैंड है ना, 2 हैंड्स, 1 इज़ शॉर्ट हैंड, सेकेंड इज़ लॉन्ग हैंड. तो जो ये लंबी वाली सुई है, लॉन्गर हैंड है, वो छोटी वाली सुई से, शॉर्ट हैंड से ज़्यादा तेज चलती है. ठीक, जितनी देर में ये एक नंबर पास करेगा, 8 से 9 पे आएगा, उतनी देर में ये 12 से टोटल फिर से दोबारा सारे नंबर घूमते घूमते 12 तक आ जाएगा. ओके, so this question is this exercise number 9.1 is completed. Next, reading the time in half past. Class, firstly you read about full complete number, okay, like 9 o'clock, 6 o'clock, 11 o'clock. But in this question you will read time in half past. Look at this clock. The minute hand is at 6. The hour hand is between 4 and 5. The time is half past 4. It is written as 4:30. Okay, so it means, so class, it means if the shorter hand is on any number but the longer hand is at 6, ठीक, so it means the timing is half past. क्लास, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर छोटी सुई जो शॉर्ट हैंड वो किसी भी नंबर पे हो, ठीक, बट जो लॉन्गर हैंड है, जो बड़ी सुई, वो 6 पे हो, तो इसका मतलब हम कैसे पढ़ते हैं उसको, हाफ पास्ट में पढ़ते हैं. जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल, the shorter hand is at 4 and longer hand is at 6, so the timing is half past 4 and you will write as 4:30. Okay, okay, so if the short hand is at any number and longer hand is at 6, so it means half past on that number. इसको आप कैसे पढ़ोगे, हाफ पास्ट में पढ़ोगे. सपोज दैट द शॉर्ट हैंड इज एट 2 एंड लॉन्गर हैंड एज एट 6, सो यू विल रीड एज हाफ पास्ट 2. ओके, एंड इन रिटन यू विल राइट 4:30. ठीक, इसको कैसे पढ़ेंगे आप, हाफ पास्ट, और जिस भी नंबर पे छोटी सुई है, शॉर्ट हैंड है, वही नंबर पढ़ते हैं. सपोज करो छोटी सुई 3 पे है, सो हाफ पास्ट 3. ठीक, शॉर्ट हैंड 9 पे है तो हाफ पास्ट 9, 6 पे है तो हाफ पास्ट, और छोटी सुई जिस भी नंबर पे है, मान लो 6 पे ही है तो हाफ पास्ट 6. आया हो, क्लियर होगा कि इसको पढ़ते कैसे, रीड कैसे करते हैं. लंबी सुई लॉन्गर हैंड 6 पे हो और छोटी सुई किसी भी नंबर पे हो. ठीक, सपोज कर लो 1 पे है तो हाफ पास्ट 1, 8 पे है हाफ पास्ट 8. क्लियर, and in return you will write like this. So now come to the exercise number 9.2. Tell the time one has been done for you. Class, in this question there are some clocks and you have to read the time. So the first clock is, firstly tell me, the short hand is at 7 and longer hand is at 6, so it means half past 7. Okay, and you will write like this, 7:30. Second clock, firstly tell me the short hand is at 10 and longer hand at 6, so we'll read like half past 10. Okay, and write 10:30. Third, short hand is at 8, okay, and longer hand is at 6, so we'll read like half past 8. Okay, and in written 8:30. And fourth clock, short hand is at 12 and longer hand is at 6, so we will read half past 12, 12:30. Okay, so question number first completed. Question number 2, draw the hands to show the time one is done for you. Class, in this question you have to draw hands, longer hand or shorter hand, okay, according to the time in
हाफ फास्ट में आपको ये सारे के सारे सॉल्व करने. जस्ट लाइक नंबर फर्स्ट 1:30. इट मीन्स 1:30. शॉर्टर हैंड at 1 and longer hand at 6. 1:30. Second 5:30. So shorter hand at 5 and longer hand at 6. 5:30. Third 9:30. Shorter hand at 9 and longer hand at 6. 9:30. And last 11:30. Shorter hand at 11 and longer hand at 6. Timing is 11:30. So class, it's enough for the day. We'll continue the same chapter tomorrow also. Hope you all understood about the clock and timing very well. Okay, so thank you.